मित्रों, यदि समय से पहले ही जिम्मेदारियों का बोझ जो है आपके सर पर पड़ जाए ना, तो वह व्यक्ति उतनी ही जल्दी बड़ा हो जाता है। इतिहास में हमें ऐसे कितने उदाहरण मिलते हैं, चाहे शिवाजी महाराज के हों या अन्य राजाओं के हों, जिन्होंने 13-13 वर्ष में ही राजगद्दी संभाली है। तो याद रखिए, जब जिम्मेदारियों का बोझ ज़्यादा बढ़ जाता है तो व्यक्ति अपने आप ही समय से पहले ही सब कुछ पा जाता है और भाग्य से ज़्यादा सब कुछ पाता है। तो याद रखिए, यही नियम कुल मिला करके मकर राशि और मकर लग्न पर लागू होता है, क्योंकि मकर राशि तो है ही कर्म की राशि, और जब आप कर्म शुरू से जल्दी शुरू कर देते हैं तो निश्चित तौर पर हर वस्तु को आप समय से पहले पा भी जाते हैं। अगर इसकी तुलना आप अन्य राशियों से करें कि जैसे मिथुन राशि है, मिथुन राशि को बच्चा कहा गया है छोटा सा, तो उसमें जो भी मिथुन राशि के लोग होते हैं, ये अपने जीवन में जब अर्ध अवस्था में पहुंच जाते हैं, 35 साल, 40 साल, 45 साल, तब जाकर कुल मिलाकर इन्हें जिम्मेदारी का एहसास होता है और वहाँ से इनकी लाइफ आगे बढ़ती है। जबकि मकर राशि वाले लोग, याद रखिए, 15 वर्ष, 18 वर्ष और 20 वर्ष के अंतर्गत ही जिम्मेदारियों का बोझ जो है इन पर काफ़ी ज़्यादा आ जाता है। तो आज के इस वीडियो में हम यही डिस्कस करेंगे कि किस प्रकार से कुल मिलाकर के जो मकर राशि और मकर लग्न के लोग हैं 2024 में उनको समय से पहले और भाग्य से ज़्यादा मिलने वाला है, क्योंकि ग्रहों की जो अनुकूलता है वो 100% उनके पक्ष में आ चुकी है। तो ये कैसे पक्ष में आई है, किस प्रकार से आई है, उस पर हम चर्चा करते हैं। तो मित्रों, हमको मालूम है कि जो भी मकर राशि के लोग हैं उनका स्वामी तो शनि है और आज के कलयुग का स्वामी राहु है। तो शनि और राहु की अगर जुगलबंदी बन जाए ना, तो याद रखिए, आपको भाग्य से ज़्यादा और किस्मत समय से पहले ही सब कुछ की प्राप्ति हो जाएगी। ऐसा कैसे होगा? आप याद रखिएगा कि राहु वो देव हैं, आप समझिए इस बात को, कि राहु ऐसे देवता हैं, कुल मिला के ग्रह हैं, जो जिन्होंने कुल मिला के समुद्र मंथन के समय अमृत का पान एन केन प्रकार साम दम दाम दंड भेद से कर लिया था राहु देव ने। तो राहु देव इस समय कहाँ पर बैठे हैं? आपके तृतीय स्थान पे हैं। जो भी मकर राशि के लोग हैं या मकर लग्न के लोग हैं, उनके तृतीयस्थ चले गए हैं राहु, और राहु उस स्थान पर बैठ गए हैं जहां पर जिम्मेदारियों का बोझ तो होता ही है, और अपने साहस और पराक्रम से आप इस विश्व को, पूरी दुनिया को जीत भी सकते हैं। और याद रखिए, जो व्यक्ति अमृत पान किए हुए हैं वो तो 100% इस विश्व को और दुनिया को जीत लेगा। तो आपके अंदर वही अमृत पान की शक्ति आने वाली है, जो भी मकर राशि या मकर लग्न के लोग हैं जिनके तृतीयस्थ राहु चल रहे हैं। और याद रखिए, 2024 में मनचाही मुराद जो आपकी है वो सब 100% पूरी होने जा रही है। अब यहाँ पर दूसरी बात आप सुनिए कि देखिए, कोई भी ग्रह जो होता है, चाहे राहु या केतु हों जो छाया ग्रह कहलाते हैं, या बाकी ग्रह जो होते हैं। अब राहु और केतु में विशेषता ये है कि ये तो बकरी होते हैं, उल्टा चलते हैं। और आपको मालूम है कि चाहे कोई भी बच्चा हो, आप जानते हैं कि जैसे ही जवानी की उम्र आती है उनके प्रतिफल मिलना शुरू हो जाते हैं। तो जिस प्रकार से आप जानते हैं कि एक मनुष्य की भी 4 अवस्थाएं होती हैं, और सबसे ज़्यादा हार्ड वर्क या अचीवमेंट वो कब करता है? अपनी जवानी की अवस्था में। और याद रखें, यही चीज़ ग्रहों पर भी लागू होती है कि जब ग्रह अपनी यंग एज जवानी अवस्था में आते हैं तभी वह सबसे ज़्यादा प्रतिफल देते हैं। तो अब वह जवानी की अवस्था क्या होती है? क्योंकि इंसानों की अवस्था तो 100 वर्ष तक मानी गई है, इंसानों की अवस्था 100 वर्ष तक मानी गई है। हमारे यहाँ क्या होता है, 18 वर्ष से व्यक्ति बालिग होता है और 60 वर्ष तक में बुढ़ा हो जाता है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि 18 से पहले की जो उम्र होती है वह बाल्यकाल और बचपना की होती है, और 60 के बाद बुढ़ापा की होती है। तो कहने का तात्पर्य है कि जवानी में ही सबसे ज़्यादा प्रतिफल, सबसे ज़्यादा कार्य कोई कर सकता है। तो अब यहाँ पर ये चीज़ को याद रखिए कि जो ग्रह हैं, राहु देव हैं, सभी ग्रह 1 से 30 डिग्री के होते हैं, और इनकी युवावस्था मानी जाती है 10 डिग्री से 22 डिग्री तक। तो जैसे ही राहु देव
22 डिग्री में प्रवेश करेंगे। याद रखिए, अपनी युवावस्था में जाएंगे तब आप देखिएगा कि राहु तो मायावी ग्रह हैं, वो आपको भाग्य से ज़्यादा और किस्मत से ज़्यादा, ये मानकर चलिए कि भाग्य से ज़्यादा तो मिलेगा ही आपको, समय से पहले भी सब कुछ प्राप्त होगा, ये चीज़ मैं दावे के साथ कहता हूँ। यहाँ पर एक चीज़ और याद रखिएगा कि राहु देव बकरी चलते हैं, उल्टा चलते हैं, तो फिलहाल वो 27 डिग्री के हैं और फरवरी से वो 22 डिग्री के आएंगे। तो जैसे ही वो 22 डिग्री के हो जाएंगे, आप देखिएगा उनका प्रभाव आपके जीवन में किस तरह पड़ता है। आज भले ही आप रोना रोएं और कहें कि ऐसा तो कुछ दिख नहीं रहा, लेकिन आप देखेंगे कि फरवरी के बाद क्या आपके जीवन में घटित होगा। इसके सिवा जो आपके शनिदेव हैं वह धन भाव पर बैठे हैं, और याद रखिए धनेश का धन पे आना, इससे उत्तम और इससे अच्छा शायद ही इस जीवन में कुछ हो सकता हो। अभी जो आपके शनिदेव हैं वह 7.5 डिग्री के पास हैं, और मैंने क्या कहा कि कोई भी ग्रह 10 डिग्री के ऊपर जैसे ही जाता है वह अपनी युवावस्था को पा जाता है, और उतरती हुई 7.5 तो आपकी है ही। तो जैसे ही शनिदेव 10 डिग्री के पास पहुंच जाएंगे, आपको धन के लिए कभी परेशान नहीं होना पड़ेगा। आपको भले ही अभी ये बात पर विश्वास ना हो रहा होगा, क्योंकि पिछले बहुत वर्षों से आपने इतनी गहरी चोट खाई है कि कोई भी आपसे कुछ भी कहे शायद आप उस पर विश्वास नहीं करेंगे। लेकिन मैं कहता हूँ कि जैसे ही शनिदेव 10 डिग्री के हो जाएंगे, आप देखिएगा उनका चमत्कार देखिएगा और उनके कार्य देखिएगा, क्योंकि शनि के लिए तो यही है कि देर है लेकिन अंधेर नहीं है। ठीक है, थोड़ा देर लग जाएगी लेकिन अंधेर बिल्कुल नहीं होगा। मनचाही जो आपकी मनोकामनाएं हैं वो सब की सब 100% पूर्ण हो करके ही रहेंगी। केवल देर इतनी है कि आप राहु को 22 डिग्री के पास आना चाहिए, चूँकि वह बकरी चलते हैं तो 22 से 21, 20, 19, 18 इस तरह चलेंगे, और यह मार्गी चलते हैं तो कुल मिलाकर के जो शनिदेव हैं वो 10 डिग्री से 11 डिग्री, 12 डिग्री, 13 डिग्री इस प्रकार चलते हैं। तो अभी शनिदेव आपके 7.5 डिग्री पर हैं और आपके जो राहु देव हैं वह 27 डिग्री पर हैं। जैसे ही वो 27 से उतर करके 22 डिग्री के पास आएंगे, आप इन दोनों ग्रहों का चमत्कार देखिएगा, और जो शायद आपने कभी सोचा नहीं होगा, आपकी कल्पना में ना हुआ होगा, वह आपके साथ होगा, और जो कुछ भी होगा वह पॉजिटिव होगा, आपके पक्ष में होगा। इसमें आपको किसी भी तरह की कोई शंका नहीं रहनी चाहिए। तो कहने का तात्पर्य यह है कि ज्योतिष को अगर आप पूरी होलिस्टिक रूप से समझेंगे 360 डिग्री में, तभी आपको वो चीज़ें समझ में आएंगी। तो आप थोड़ा सा इंतज़ार करिए। आप यदि इनके प्रतिफल पहले पाना चाहते हैं तो आपको राहु और शनि को दोनों को एक प्रकार से एक्टिवेट करना पड़ेगा, जागृत करना पड़ेगा। उसके उपाय भी हैं, अगले वीडियो में हम उन उपायों की भी चर्चा करेंगे, क्योंकि यहाँ पर उतनी लंबी चर्चा कर पाना संभव नहीं होगा। तो आप अगला वीडियो ज़रूर देखिएगा। इसके सिवा आपसे मेरा ये निवेदन है कि ज्योतिष से संबंधित या रत्नों से संबंधित या वास्तुशास्त्र या यंत्र से संबंधित आपका कोई भी प्रश्न हो तो मेरा ये नंबर दिया गया है, आप इसमें व्हाट्सअप भी कर सकते हैं। व्हाट्सअप के सिवा आप इसमें कॉल भी कर सकते हैं। और आपको यदि वीडियो पसंद आया हो तो आप वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना प्लीज़ ना भूलें। ये आपसे निवेदन है, क्योंकि आप लोग वीडियो तो देखते हैं लेकिन लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं। अंत में मैं आपको मेरी तरफ से आपको कोटि कोटि प्रणाम।